हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपने किस आसन के बारे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे? शीतली के। इससे पहले हम 3 प्राणायाम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको उनके नाम याद करने हैं ताकि आपको रिमाइंड हो सके। तो चलिए बेटा, आज का हम अपना प्राणायाम जिसका नाम क्या है, शीतली, उसको करते हैं, ठीक है। समझते हैं उसके बारे में। तो शीतली जो है बेटा वो क्या है? शीतली का मतलब क्या है? कूलिंग, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, शीतल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शीतली जो होता है प्राणायाम, वो क्या करता है? हमारी बॉडी को कूल करता है, ठंडा करने में, और माइंड को भी ठंडक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शीतली प्राणायाम, ठीक है। तो अब बेटा इसको परफॉर्म कैसे करते हैं और ये किस तरीके का होता है बेटा, ये आप डायग्राम में अभी से देख लो कि परफॉर्म कैसे करना है, आपको क्या करना है, ये कौन सी पोजीशन है, देखते ही याद आ जाना चाहिए। अब आप इतना पढ़ चुके हो। तो ये है बेटा पद्मासन की पोजीशन, ठीक है। तो पद्मासन में आपको बैठ जाना है और ज्ञान मुद्रा को आपको लेना है, ठीक है। ज्ञान मुद्रा में अपनी हैंड्स कर लेने हैं। फिर अपने माउथ को ओपन करना है, एक्सटेंड करना है उसको, टंग को, और फिर क्या करना है, उसको बाहर लेकर आना है माउथ से, और जितना आप बाहर लेकर आ सकते हो उतना लेकर आना है। फिर उसको रोल करना है, जैसे रोटी को या चपाती को रोल करते हैं बेटा, उस तरीके से रोल करना है इसको। और रोल करते वक्त क्या होंगे, जो इसके एजेज होंगे टंग के, वो क्या होंगे, जैसे अब आपने इसको रोल कर दिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ बेटा इस तरीके से रोल करने के बाद, ठीक है, इस बीच में एक पाइप के टाइप के आकार की हो जाएगी, जिसमें से आपकी क्या कर सकते हो, अपनी एयर को अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पोजीशन बना लेनी है टंग की। और फिर क्या करना है, इनहेल करना है और ड्रॉ द एयर फ्रॉम द कर्ल टंग, ठीक है। जो आपने रोल की थी अपनी टंग या जीवा, उसको उसके थ्रू आपको इनहेल करना, और जितना आप इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल करके अपने लंग्स को एयर से फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ करना है टंग इनसाइड एंड क्लोज द माउथ। ड्रॉ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम्हें पेन पेपर पर ड्रॉ करना है, अपनी टंग को अंदर की तरफ खींचना है और फिर क्या करना है, माउथ को क्लोज कर देना है, ठीक है। और एक्सेल नहीं करना है माउथ से, उसको एक्सेल किससे करना है, नोज से एक्सेल करना है, माउथ को क्लोज कर देना है, ठीक है। और ऐसा ये फर्स्ट राउंड था, ऐसे ही आप इसके 3 से 5 राउंड कर सकते हो, ठीक है। आसान सा है, हर कोई कर सकता है और बॉडी को ठंडक भी पहुंचा सकता है। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा? फोकस ऑन द टंग एंड द कूलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें बेटा फोकस रखना है अपना टंग के ऊपर, जीवा के ऊपर, और कूलिंग सेंसेशन ऑफ ब्रेथ, जो कि आप जैसे आप करोगे इसको तो आपको कूलिंग सेंसेशन फील होगी, तो उस पर फोकस करना है। डू नॉट प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब बेटा इससे पहले आपने एक और किया था जिसमें क्या था, वो परफॉर्म नहीं करना था हॉट वेदर में, ठीक है। तो वो कौन सा था बेटा? भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, हॉट वेदर में नहीं करना है, और इसको आपको कोल्ड वेदर में नहीं करना है, ठीक है। तो डू नॉट प्रैक्टिस इट इन द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बिकॉज इट इनहेल थ्रू द माउथ एंड डज नॉट फिल्टर प्रोसेस। तो बेटा जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो उसमें हमारी एयर फिल्टर नहीं होती, सीधा लंग्स में जाती है, इसलिए हमें पोल्यूटेड एरिया में ये वाला प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और हमने इससे पहले किया था शीतकारी, ठीक है, उसमें भी हम ऐसे ही एयर को इनहेल करते थे माउथ से, तो वो भी हमें ऐसे पोल्यूटेड एरिया में नहीं करना चाहिए। देखो हर लाइन से अब आपके क्वेश्चन रिलेट होंगे, आप सब कुछ पढ़ चुके हो ना, तो अब आपके रिलेट होंगे, तो यही आपको याद भी करवा सकेंगे ईजिली, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना, अच्छा ऐसा तो उसमें भी था, अच्छा इसका अपोजिट उसमें भी था, इस तरीके से याद किया करो, ओके। अब बेटा इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट कूल दी बॉडी, ये तो पता है, ट्रैंकुलाइज दी माइंड, और माइंड को भी अच्छा करती है। इट क्वेंचेज थ्रस्ट, तो बेटा जो हमारी प्यास होती है उसको भी बुझाती है, ठीक है। क्योंकि गर्मी में हमें ज़्यादा प्यास लगती है, जैसे ही ठंड होगी हमारा शरीर ठंडा रहेगा तो हमें प्यास ही नहीं लगेगी, ओके। और इंप्रूव करती है हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी। इट एनहांस एंड्योरेंस टू दी डेप्राइवेशन ऑफ दी वाटर, ठीक है। तो बेटा जो पानी की कमी हमें महसूस होती है, अभी हमारे शरीर को ठंडा करेगी तो प्यास कम लगेगी, तो इसलिए एक सहनशीलता या सहन शक्ति भी हमारे अंदर इंप्रूव करती है, इंक्रीज करती है, किस चीज़ की, कि पानी की कमी को भी हम सहन कर सके, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है बेटा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये दूसरा आया है ऐसा जिसका हाई बीपी में अच्छा है, एक और आया था इससे पहले, ऐसे रिमाइंड करना है, अब बार बार नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तुम्हें अपना टेस्ट करना है और नोट डाउन करते जाना अगर याद नहीं आ रहा तो। एंड ऑल्सो इन दी लो फीवर, और इसको लो फीवर में भी कर सकते हो। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्किन एंड आइज ऑल्सो, तो बेटा ये यूनिक आया है कि आइज और स्किन के लिए ये वाला जो प्राणायाम है ये अच्छा है। इससे पहले आप एक और कर चुके हो, आई के लिए कौन सा अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक लाइन को आप एक दूसरे से मतलब कि कोऑर्डिनेट किया करो, कोरिलेट किया करो, ठीक है, और उसको रिमाइंड करने की कोशिश किया करो। अब लिमिटेशन क्या है बेटा? पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन शुड अवॉइड दिस प्रैक्टाइजिंग दिस आसन, ठीक है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, अस्थमा की शिकायत हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उनको ये आसन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रैक्टाइज इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तो था बेटा शीतली प्राणायाम, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इसके बारे में जानकर भी अच्छा लगा होगा, समझ भी आएगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट भी कर पाओगे इस प्राणायाम के थ्रू, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या, योग निद्रा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।